हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर। विषय है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न एक है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प एक है कांट, विकल्प दो है प्लेटो, विकल्प तीन है रूसो, विकल्प चार है अरस्तु। राइट आंसर तीन है रूसो। एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। प्रश्न दो है, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। विकल्प एक है प्लेटो, विकल्प दो है रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प तीन है महात्मा गांधी, विकल्प चार है मारिया मोंटेसरी। राइट आंसर चार है मारिया मोंटेसरी। उन्होंने आदर्शवादी शिक्षा की बजाय व्यवहारिक शिक्षा पद्धतियां विकसित की। प्रश्न तीन है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है। विकल्प एक है जॉन डेवी का, विकल्प दो है प्लेटो का, विकल्प तीन है कांट का, विकल्प चार है अरस्तु का। राइट आंसर एक है जॉन डेवी का। यह कथन जॉन डेवी का है। प्रश्न चार है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। विकल्प एक है गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, विकल्प दो है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, विकल्प तीन है मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में, विकल्प चार है वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। राइट आंसर दूसरा है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। बौद्ध काल में शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था, जिसमें विद्यार्थी को मठ या आश्रम में भेजा जाता था। प्रश्न पाँच है, वैदिक कालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। विकल्प एक है इतिहास, विकल्प दो है भूगर्भ शास्त्र, विकल्प तीन है नीति शास्त्र, विकल्प चार है अर्थशास्त्र। राइट आंसर तीन है नीति शास्त्र। वैदिक काल में अपराध विद्या के अंतर्गत नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि यह विषय सामाजिक और राजनीतिक नैतिकता से जुड़ा था। प्रश्न 6 है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। विकल्प एक है 1937 में, विकल्प दो है 1986 में, विकल्प तीन है 1938 में, विकल्प चार है 1940 में। राइट आंसर एक है 1937 में। वर्धा सम्मेलन 1937 में हुआ था। प्रश्न 7 है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। विकल्प एक है मकतब, विकल्प दो है मदरसे, विकल्प तीन है दरगाहें, विकल्प चार है कारखाने। राइट आंसर दो है मदरसे। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसे थे। प्रश्न 8 है, बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी। विकल्प एक है फ्रॉवेल की, विकल्प दो है रूसो की, विकल्प तीन है गिजुभाई बधेका का, विकल्प चार है जॉन डेवी का। राइट आंसर तीन है गिजुभाई बधेका का। बाल देव भव गिजुभाई का विचार था, जिसमें बच्चों को सम्मान और प्यार देने की बात की गई है। प्रश्न 9 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प एक है 22 अप्रैल, विकल्प दो है 8 जून, विकल्प तीन है 17 फरवरी, विकल्प चार है 11 फरवरी। राइट आंसर पहला है 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न 10 है, युग धर्म कहा जाता है। विकल्प एक है परिवर्तनमान मूल्यों को, विकल्प दो है शाश्वत मूल्यों को, विकल्प तीन है एक एवं दो दोनों को, विकल्प चार है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर तीसरा है एक एवं दो दोनों को। युग धर्म में समाज के समय के अनुसार बदलने वाले परिवर्तनशील मूल्य और स्थिर शाश्वत मूल्य दोनों शामिल होते हैं। प्रश्न 11 है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प एक है गिजुभाई बधेका, विकल्प दो है स्वामी विवेकानंद, विकल्प तीन है महात्मा गांधी, विकल्प चार है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर एक है गिजुभाई बधेका। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिजुभाई बधेका हैं। प्रश्न 12 है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। विकल्प एक है हिंदी, विकल्प दो है उर्दू, विकल्प तीन है अंग्रेजी, विकल्प चार है फारसी। राइट आंसर एक है हिंदी। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है।
प्रश्न 13 दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। विकल्प 1 है पत्राचार शिक्षा, विकल्प 2 है दूरस्थ शिक्षा, विकल्प 3 है स्वतंत्र अध्ययन, विकल्प 4 है उपयुक्त सभी। राइट आंसर 4 है उपयुक्त सभी। दूरवर्ती शिक्षा पत्राचार, दूरस्थ और स्वतंत्र अध्ययन कहलाती है। प्रश्न 14 है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। विकल्प 1 है जॉन डेवी, विकल्प 2 है एडम्स, विकल्प 3 है फ्रोबेल, विकल्प 4 है सुकरात। राइट आंसर 2 है एडम्स। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का सक्रिय योगदान होता है। प्रश्न 15 लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है किसने कहा है। विकल्प 1 है अब्राहम लिंकन ने, विकल्प 2 है सीले ने, विकल्प 3 है बायड बोर्ड ने, विकल्प 4 है महात्मा गांधी ने। राइट आंसर 1 है अब्राहम लिंकन ने। यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न 16 है वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। उत्तर है उपनयन का अर्थ है निकट ले जाना या गुरु के पास भेजना। प्रश्न 17 है जल संचयन की उपयोगिता बताइए। उत्तर है जल संचयन से पानी की बचत होती है और सूखा प्रबंधन में मदद मिलती है। प्रश्न 18 है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं। उत्तर है निःशुल्क शिक्षा, समान अवसर और लिंग समानता। प्रश्न 19 बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं। उत्तर है गरीबी, शिक्षा की कमी और पारिवारिक दबाव। प्रश्न 20 है फ्रोबेल की शिक्षण पद्धतियां स्पष्ट कीजिए। उत्तर है फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत की जिसमें खेल और शारीरिक गतिविधियों का समावेश था। प्रश्न 21 है प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। उत्तर है प्लेटो ने एकेडमी नामक संस्था की स्थापना की। प्रश्न 22 है प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण दोषों का उल्लेख करिए। उत्तर है प्रयोजनवाद के गुण हेडिंग है। पहला है प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। दूसरा है प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को प्रधानता देता है। हेडिंग है प्रयोजनवाद के दोष। इसमें देखिएगा पहला है प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है, यह केवल इसी लोक में बल देता है। दूसरा है प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रश्न 23 है पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो मुख्य भूमिकाएं बताइए। उत्तर है जागरूकता फैलाना और पर्यावरणीय कार्यक्रमों में भागीदारी। प्रश्न 24 है बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया। उत्तर है बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न 25 राज्य से क्या अभिप्राय है। उत्तर है राज्य से अभिप्राय है एक संगठित राजनीतिक इकाई जो शासन करती है। प्रश्न 26 है मल्टीमीडिया क्या है। उत्तर है मल्टीमीडिया का अर्थ है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और चित्र का सम्मिलित उपयोग। प्रश्न 27 है स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। उत्तर है स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुष के बीच शिक्षा का भेदभाव न हो और दोनों को शिक्षा में एक ही समानता प्रदान होना। प्रश्न 28 है भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। उत्तर है भूमंडलीय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सेवाओं का आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना, जैसे वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का वर्णन करना। प्रश्न 29 है लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। उत्तर है पुरुष और स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो उन्हें ही लैंगिक समानता कहते हैं, जिसमें दोनों में भेदभाव नहीं किया जाए। प्रश्न 30 स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 31 शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उनके महत्व बताइए। उत्तर है शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और कौशल प्रदान करना है जो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास में मदद करता है। यह समाज में सुधार, मानवाधिकारों की रक्षा और
समृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रश्न 32 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? उत्तर है, सरकार की इस कड़ी में एक बड़ी पहल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो इससे पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिए जाने को कार्य रूप प्रदान किए जाने से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत के 6 से 14 वर्ष तक आयु के वर्ग सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है। प्रश्न 33, फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर है, फ्राबेल के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वाभाविक और समग्र विकास में सहायता करना है। उनका मानना था कि शिक्षा बच्चों की आंतरिक क्षमताओं को विकसित करने और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का साधन है। उन्होंने खेल को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना, जिससे बच्चों में सीखने की रुचि बनती रहती है। फ्राबेल ने शिक्षा को आनंददायक बनाने और बच्चों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर देने पर जोर दिए। इस बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित एक व्यवहारिक और जीवनोपयोगी शिक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य बच्चों को समाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करना है। यह शिक्षा प्रणाली मुख्यतः हस्तशिल्प और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित है। यह न केवल बौद्धिक विकास करती है, बल्कि बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाती है। प्रश्न 35 है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शिक्षक समाज में बदलाव लाने का माध्यम है। वे छात्रों में सामाजिक जागरूकता और समानता के विचार विकसित करते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। प्रश्न 36 है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, औपचारिक शिक्षा संरचित और नियोजित होती है, जिसे विद्यालयों में दी जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा बिना किसी निर्धारित ढांचे के, जैसे परिवार और समाज से प्राप्त होती है। प्रश्न 37, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए। उत्तर है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कचरे का सही प्रबंधन, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, वृक्षारोपण करना और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। साथ ही जल, वायु और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। प्रश्न 38, समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। उत्तर है, समाज एक समूह है जिसमें लोग आपस में जुड़े होते हैं। शिक्षा और समाज का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि शिक्षा समाज के विचारों, आदर्शों और मूल्य प्रणाली को प्रभावित करती है और समाज को अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार आकार देता है। प्रश्न 39 है, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। उत्तर है, मानवीय मूल्य जैसे प्रेम, सहानुभूति, ईमानदारी और सम्मान सृष्टि के लिए आवश्यक है। ये समाज में शांति, समृद्धि और समरसता की नींव रखते हैं, जिससे हर कोई लाभान्वित होता है। प्रश्न 40, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना। दूसरा है, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना। तीसरा है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल। चौथा है, दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन। पांचवा है, व्यावसायिक शिक्षा। छठवां है, उच्च शिक्षा में सुधार। सातवां है, शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन।
तो दोस्तों यह था वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा 2023 का पेपर सोल्यूशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक दिए रहेंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।